नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था आपको केवाईसी कंपलसरी है। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आए उसका पैन कार्ड इमेज लेना कंपलसरी है। अगर आप RA हो तो ये चीज़ें आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे क्लाइंट आपको लॉस होने के बाद खुद ही कंप्लेन करेगा कि सर मेरा इसने केवाईसी नहीं किया। अब मेजर इशू आता है सर केवाईसी कैसे करते हैं। तो NDML का थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्लेक्स है, मैंने यूज़ किया था। CDSL का जो है यहाँ पे CVL KRA है आपका। ये जो चीज़ें हैं आपको जैसे ही आप रजिस्टर करोगे क्लाइंट का पैन नंबर पैन इमेज लेना कंपलसरी है। बहुत से लोग बोलते हैं सिर्फ पैन नंबर से काम चल जाएगा। नहीं, मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है आपको। पैन नंबर और पैन नंबर विथ डेट ऑफ बर्थ अगर आपको क्लाइंट नहीं दे रहा है तो सिंपल सी बात है उसको आप इनरोल ना करें। जाहिर सी बात है क्योंकि ये आपको जो है बाद में इशू कर सकता है। सेबी कंप्लाइंस है। क्लाइंट बोल रहा है मुझे ट्रस्ट इशू है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट को जो है अपना सेबी का जो है लिंक भेज दें जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो और क्लाइंट को बोलें कि उस मेल आईडी पे जो है आपको पैन कार्ड को जो है सेंड करे, क्योंकि आपको जो है केवाईसी मेंटेन करना कंपलसरी है। ये जो है RA कंप्लायंस ग्रुप है जो ईयरली चार्ज पे करते हैं, उनका जो भी चीज़ें होती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपको सील अपना खुद का बनाना होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप उसको फिल करके साइन करके सील करके जो मैं आपको आईडी दूंगा वहाँ पे सेंड करना है। कुछ क्लैरिफिकेशन आए तो मुझे बता देना, मैं जो है आपको गाइड कर दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको क्या आने वाला है, लॉगिन कैसे करते हैं और देखते हैं कैसे हैं केवाईसी। यहाँ पे देखें जो भी आप रजिस्टर करते हैं उसका डिटेल अपना सेव कर लेना कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। स्कोर्स का हो गया, CVL KRA का हो गया, BSc का हो गया, या फिर जो भी आए आपका ODR का आ गया, या फिर मान लो जो भी चीज़ें हों उसको आप सेव करते रहना क्योंकि आपको ये काम पड़ता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। CVL KRA में आपको ये लॉगिन आईडी आपको पहले मेल पे आएगा, वो आपको सेट करना होगा। इसके बाद जो है आपको एडमिन क्रिएट करना होगा। जैसे आप एडमिन क्रिएट करोगे यहाँ से आप केवाईसी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प यूजर आईडी वाला होगा उस पर आप केवाईसी नहीं देख सकते, आपको एडमिन क्रिएट करना होगा। तो जैसे आप एडमिन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिन का लॉगिन आईडी यहाँ पे और इसके बाद जो भी है यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा पुट करके आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे ही आप एडमिन वाला लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपके मेल आईडी पे एक टोकन गया होगा, वो टोकन पुट करना है और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल OTP पे क्लिक करना है। OTP पुट करने के बाद वेरीफाई ईमेल OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। आप जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो लॉग आउट, ये आपका लॉगिन हो चुका है एडमिन। आपको आना है यहाँ पे केवाईसी वाले पे। यहाँ पे देखो केवाईसी इंक्वायरी है, तो मैं पहले आपको इंक्वायरी करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे फेच केवाईसी है वो दिखाऊंगा। तो पहले मैंने केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक किया। यहाँ पे सिर्फ पैन नंबर पूछ रहा है, एप्लीकेंट का नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो पुट कर दो, यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो मान लो मैं अपना खुद का पैन नंबर पुट कर रहा हूँ। पैन नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो अगर आप नॉर्मल CVL KRA पे जाके पैन नंबर पुट करोगे तो वहाँ पे आपको नेम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक ये बेनिफिट है कि आपको नेम दिख रहा है उसका, जो क्लाइंट आपको पे किया है। अगर मान लो वो कृष्णमूर्ति के नाम से पेमेंट किया है और पैन नंबर वो किसी और का दे रहा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि उसका वो पैन नहीं है। तो उस क्लाइंट को जो है आप बोलो या तो खुद का पैन दे, अगर वो नहीं दे रहा है तो उस क्लाइंट को रिफंड करो और ये झंझट जो है जो अपना कंप्लाइंस वाला पार्ट है उसको खत्म ही करो। क्योंकि वो क्लाइंट मान लो बाद में गया सेबी के पास तो आपसे भी पूछेगी कि आपने जो है चीज़ें प्रॉपर्ली तरीके से क्यों नहीं की। तो ये जो है कंप्लाइंस है वो ध्यान रखना, इसको कैजुअली मत लेना। थोड़े बहुत पैसे के लिए जो है पेनल्टी या फिर आपको रिफंड बहुत देना पड़ेगा। ये हो गया एक पार्ट। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि मतलब इसका जो है ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है। तो यहाँ से ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैंने जो बोला है आपको क्लाइंट का पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बहुत सिर्फ ये लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सेबी जो है प्रॉपर केवाईसी मांगे तो क्या करोगे आप, उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ पे आ जाओ फिर से केवाईसी और यहाँ पे फेच केवाईसी का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। बहुत आसान है। यहाँ पे देखो पैन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। अगर मान लो कंपनी का आप चेक कर रहे हो तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके पैन नंबर पे लिखा होगा। तो पैन का इमेज आपको कंपलसरी चाहिए। जो बोल रहे हैं सिर्फ पैन नंबर चाहिए नहीं, पैन का इमेज आपको जो है कंपलसरी चाहिए, जहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फेच कर सकते हो। या फिर क्लाइंट को बोलो पैन नंबर सेंड नहीं करना है तो पैन नंबर ले लो क्लाइंट से और क्लाइंट से डेट ऑफ बर्थ ले लो और मैच करो कि उसका नेम और जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस बता रहा है वो सही है या नहीं सही है। तो मान लो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर पुट करता हूँ, चेक करते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ के जो है ये फेच हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डेट इज मैंडेटरी। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सिर्फ पैन नंबर से काम चलेगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ है, अगर इंडिविजुअल है तो कंपनी है तो डेटा इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करता हूँ। सिंपल यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो भी आपके ईयर्स हैं वो आप चूज कर लेना। पर देखो मैंने ऑलरेडी पुट
कर दिया है पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे मैं फेच के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैंने जैसे ही फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो गए हैं। आप किसी पे भी टिक करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे देखो आप किसी पे भी टिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको नहीं करना है, ये आप छोड़ दो ऐसे, बस पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो आपको चेक करना है एक बार। यहाँ पे देखो मेरा नेम दिख जाएगा। मैंने लास्ट फोन पे का जो है आपका मैंने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो यहाँ पे मेरा लास्ट जो है आपका केवाईसी अपडेट हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पैन प्रूफ अटैच यस है। तो यहाँ पे देखो जेंडर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपका फादर नेम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, डाउनलोड नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो इंडियन रेसिडेंस इंडिविजुअल, यहाँ पे आपका रेसिडेंस एड्रेस दिख गया। आप इसको बस स्क्रीनशॉट लेके एक 3-4 स्क्रीनशॉट में चलाएगा आपको, और एक वर्ड फाइल में आप उसको डाल के आप उसको सेव करके ड्राइव में सेव कर लो। बस ये करना है आपको कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिख जाएगा उस क्लाइंट का, आपका आधार से ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा। आपको बस ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? सिंपल, जैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो आप ले सकते हो सिंपल। जैसे मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्क्रीनशॉट इसको ले लिया, 2-3 बार में लगेगा, मैंने ले लिया इसको, और उसको मैं वर्ड फाइल में डालूंगा इमेज को, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपना सेव कर लूंगा। तो ये एक तरीका है आपका। या फिर आप क्लाइंट के पैन नंबर को सेव रखें, चाहे आप कहीं भी सेव रखें, अच्छी जगह सेव रखें उसको। अगर आपको ये डाउनलोड अभी नहीं करना है तो जब से भी आपसे मांगेंगी पहले वेरीफाई कर लेना। जैसे ही पैन नंबर और वो आपका डेट ऑफ बर्थ दे या फिर पैन कार्ड का इमेज दे, आप वेरीफाई कर लेना कि वही क्लाइंट है या नहीं है, या किसी और दूसरे का पैन कार्ड दिया है या नंबर दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो वो आपको मैच कर लेना है। मैच कर लोगे तो फिर जब सभी मांगी आपसे तो आप ऐसे जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके सभी को दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है आप अपने केवाईसी को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो CVL KRA से बहुत आसान तरीके से। ये मुझे NDML में जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, मतलब चीज़ें उतनी जो है प्रॉपरली जो है अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। CVL KRA द बेस्ट है। जो भी माई कंप्लायंस वाले ग्रुप वाले आ रहे हैं सबको मैं बता दूंगा कैसे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, क्योंकि इसमें सील और सिग्नेचर लगेगा आपको। वही डॉक्यूमेंट आपको जो है फिल करना है, आप एक जगह अरेंज कर लेना। मैं ईमेल आईडी दूंगा, उनको सेंड कर देना। कुछ क्लैरिफिकेशन आता है मुझे बताना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा और आपका जो है CVL KRA मिल जाएगा। और कैसे इसको लॉगिन करते हैं, प्रोसेस क्या है, उसका वीडियो है, वो भी आपको जो है आपको सेंड कर दूंगा। सिंपल। तो ऐसे KYC आपको लेना है, फेच करना है क्लाइंट का। बहुत से लोग बोलते हैं सर क्लाइंट पैन नंबर नहीं देता है तो उसको ग्रुप में ऐड मत करो। सिंपल सी बात है, क्योंकि वही आपको ट्रबल करने वाला है बाद में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, KYC इतनी सिंपल प्रोसेस है। आपको वेरीफाई कर लो क्लाइंट वही है या नहीं है, कि दूसरे का पैन कार्ड दे रहा है, दूसरे का पैन कार्ड दे रहा है तो मतलब जो है चीज़ें उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसके चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और का पैन कार्ड सेंड कर दे आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। KYC बस ऐसे फेच करो, बहुत ही आसान तरीका है। और KYC के लिए पैन कार्ड प्लस डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो पैन कार्ड प्लस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो जो है कंपलसरी है। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट पे क्लिक किया, ऑलरेडी जो है लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपका CVL KRA का KYC करने का। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।